नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेटिशियन और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ पोस्टनेटल पीरियड और पोस्टनेटल केयर के बारे में। डिलीवरी के बाद का कुछ टाइम, कुछ ड्यूरेशन जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जब आपने अपने डाइट का कैसे ध्यान रखना चाहिए, ब्रेस्ट केयर कैसी करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम ब्लूज क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसे आखिर तक देखिए, और आप इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। सो पोस्टपार्टम केयर और पोस्टपार्टम पीरियड क्या है? पोस्टपार्टम पीरियड ये डिलीवरी से बाद का 6 हफ्ते का पीरियड होता है, और वो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस ड्यूरेशन में डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी एक डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। आपकी यूट्रस का साइज कम होने लग जाता है, आपके हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं, जो हार्मोन प्रेगनेंसी वाले हैं वो कम होने लगते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाले हार्मोन्स आने लग जाते हैं। तो आपकी बॉडी एक बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है, जो कि बॉडीली भी है, हार्मोनल भी है और थोड़े से मेंटल भी है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है, आपकी को थोड़ी सी तकलीफें होती है, तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में एक साथ चालू हो जाती है, और ये पूरा ड्यूरेशन लेता है 6 वीक्स का टाइम, जिसे हम कहते हैं पोस्टनेटल पीरियड और पोस्टनेटल फेज। तो सबसे पहले उसमें क्या ज़रूरी है कि हम बात करते हैं डाइट के बारे में। आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए इस ड्यूरेशन में। जैसे आप प्रेगनेंसी में अपने ध्यान रखते हैं, सेम उसी तरीके से आपका खाना पीना पोस्टनेटल फेज में भी होना चाहिए। आपके डाइट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, छोटे छोटे 4-5 टाइम आप खाना खाइए, और आपके आहार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हेल्दी फैट्स, ये सब होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग, चिकन और मीट अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दालें, राजमा, छोले, पनीर, ये सब चीज़ें आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। डेयरी प्रोडक्ट के लिए आप दूध, दही ले सकते हो, एंड आप फ्रूट्स भी सब खा सकते हो। सो आपका डाइट एकदम परफेक्ट रखिए ये टाइम पे, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि वो आपकी फीडिंग, उसके आपका मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा, और आपकी बॉडी के खुद के लिए हीलिंग के लिए भी ये ज़रूरी है ना। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं डाइट के बारे में कि क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसा कुछ फ्रूट्स लाइक केला नहीं खाना चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए, छोले स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए, बैगन आलू नहीं खाना चाहिए। तो ये सब आप हर चीज़ मॉडरेशन में इस टाइम पे खा सकते हो। ध्यान रखिए कि हर चीज़ मॉडरेशन में हो, और जो भी चीज़ आप खाएं वो परफेक्टली कुक्ड हो, पूरी तरह से पकी हुई हो, कच्ची ना हो। जैसे आप स्प्राउट्स ले रहे हो तो उसे प्रॉपरली कुक्ड करके, बॉईल करके खाइए। सो अपने डाइट का आप बहुत अच्छा ध्यान रखिए। दूसरा आता है आपकी इपिजियोटॉमी या आपकी पोस्ट डिलीवरी केयर। सो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको इपिजियोटॉमी एक कट दिया जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे की डिलीवरी को हेल्प एड करता है। या अगर आपका सिजेरियन है तो आपके एब्डोमेन पे एक स्कार होता है। सो आपको इनकी केयर कैसे इसी लेनी है कि अगर आपको इपिजियोटॉमी है तो प्लीज़ उसको एकदम क्लीन रखिए। आप नहाने के बाद थोड़ी देर हॉट टब में बैठिए, तो इससे एक इनडायरेक्ट हॉट फर्मेंटेशन हो जाता है, एंड डॉक्टर ने आपको जो एंटीबायोटिक्स और जो ऑइंटमेंट दी है उसे लगाइए। एंड आप पैर पालती मार के या क्रॉस लेग ना बैठें, क्योंकि उससे थोड़ा स्ट्रेस आता है, स्टिचेस पे थोड़ा प्रेशर आता है, वजाइनल एपिजियोटॉमी स्टिचेस पे। फॉर सिजेरियन के लिए आप ऑइंटमेंट लगाइए। एंड आपके बैक में जनरली पेन होता है कभी कभी डिलीवरी के बाद, तो अपना विटामिन प्रॉपर ले लीजिए, और थोड़ा बैक स्ट्रेचिंग रखिए, वो आपके लिए ज़रूरी होता है। नाउ जो आप मल्टीविटामिन ले रहे थे प्रेगनेंसी में, प्री नेटल विटामिन, स्पेशली आयरन और कैल्शियम, वो आपको पोस्टपार्टम पीरियड में और उससे आगे भी लेना ज़रूरी है। आयरन आप लोगे 3 मंथ तक अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और आपका हीमोग्लोबिन 12 या ज़्यादा है। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है और अगर आपके हीमोग्लोबिन 11 से कम है, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखिए, ताकि आपका हीमोग्लोबिन 12 और से ऊपर रहे या 12 तक रहे। वो इसलिए ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन परफेक्ट रहने से आप वीकनेस फील नहीं करोगे, आप टायर्ड फील नहीं करोगे, और आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रॉपरली होगा ना। जब पोस्टपार्टम पीरियड में पेशेंट जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं वो है स्लीप।
नींद के बारे में, कि उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, इसलिए उन्हें बहुत थकान होती है और वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो हाँ, ये होता है कि ये टाइम पे आपको 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। पर ज़रूरी है कि आप अपना शेड्यूल बच्चे के हिसाब से रखिए। जब बच्चा सो रहा है तो आप तब भी अपना रेस्ट कर लीजिए, या अगर बच्चा जाग रहा है और आपका फीडिंग हो गया है तो अपने पार्टनर की या अपने फैमिली वालों की हेल्प लीजिए, उन्हें बच्चा देकर आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। नाउ अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो स्पेशली फर्स्ट टाइमर प्राइमीज थोड़े ज़्यादा एंशियस रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, हो पाएगा कि नहीं, कैसा हो पाएगा। तो आप जब 7-8 मंथ में होते हो तब अपने डॉक्टर से बात करिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अपने ब्रेस्ट में अगर आपके निप्पल्स रिट्रैक्टेड है तो ये टाइम से ही उसको थोड़ा बाहर पुल करने की कोशिश करिए, एंड उस पर कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल कर लगाइए ताकि वो सॉफ्ट और स्मूथ रहे। एंड आप आपकी ब्रेस्ट की केयर लेते हो, आपकी निप्पल्स अगर रिट्रैक्टेड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि परफेक्ट मिल्क जनरली डिलीवरी के दूसरे या तीसरे दिन पे आने लगता है, बट आप एज अर्ली एज डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चे को फीडिंग चालू करा दीजिए। बिकॉज जैसे ही बच्चा सकल करता है, निप्पल को सकल करता है, वैसे ही ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बेबी हैज अराइव्ड, और मिल्क सिक्रीशन, वो हॉर्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं जो ब्रेस्ट सिक्रीशन को इनिशिएट करते हैं। सो आपका बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना, इवन इफ आपको मिल्क नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जैसा आपके डॉक्टर बता रहे हैं, पीडियाट्रिशियन ने आपको बताया है, आप 2-2 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। और जब हॉस्पिटल में रहते हो तो आपके डॉक्टर से समझ लीजिए कि कौन सी पोजीशन आपके लिए सही है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, कौन सी राइट टेक्निक है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एंड आई एम श्योर आप परफेक्टली बहुत कम समय में ये सीख जाते हो। एंड एज फार एज पॉसिबल खुद से करिए, ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प मत लीजिए। आप जितने खुद से करोगे आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हो। एंड मिल्क सिक्रीशन अगर कम है तो अपने डॉक्टर को नोटिफाई करिए, कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो मिल्क का सिक्रीशन को नॉर्मल कर सकती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 95 to 98% फीमेल्स को अपने आप से मिल्क आ जाता है। बाय एनी चांस कोई रीज़न की वजह से या मेडिकल रीज़न से आपको मिल्क कम आ रहा है, या आपके बच्चे के वेट के हिसाब से उसको वो कम पड़ रहा है, तो प्लीज़ वो हेजिटेट, बाहर का दूध बच्चे को पिलाते रहिए, वो आप बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। ये एक रियल एंटिटी है, इसे आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट डिलीवरी के बाद पेशेंट के हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो फील गुड हार्मोन्स हैं वो अचानक हार्मोन्स बदल जाते हैं। बॉडी में यूट्रस के साइज कम होने से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ऑपरेशन या डिलीवरी होने से बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग में कभी कभी तकलीफें आती है, कभी कभी निपल क्रैक हो जाते हैं। तो ये सब चीज चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं वो आपको थोड़ा परेशान करते हैं, फिजिकली भी एज वेल एज मेंटली भी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अटेंशन आपसे हट जाता है। जो प्रेगनेंसी में फुल्ली आप पे अटेंशन रहता है वो धीरे धीरे बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है। प्लस आपको कंटिन्यूअसली जागते हुए बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी एक सॉर्ट ऑफ आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इसमें ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से बात करिए। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो अपने पार्टनर से बात करिए, अपनी फैमिली वालों से बात करिए, और सबसे ज़्यादा अपने डॉक्टर से मिलिए। सो आपकी डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करके आपको ये समझा सकते हैं कि एक नॉर्मल फेज़ है, आप इसमें से परफेक्टली बाहर आ सकते हो। ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा सा मी टाइम रखिए। जैसे दिन में 1 घंटा आपके घर वाले या आपका पार्टनर बच्चे को संभाले तो वो टाइम आप आपकी चॉइस की चीज़ें कर सकते हो। आप जस्ट म्यूजिक सुन सकते हो, या कोई बुक पढ़ सकते हो, या जस्ट रिलैक्स हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके ये पीरियड को बहुत ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल बना देती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये टाइम पे आपको थोड़ा पहले ब्लीडिंग होता है शुरुआत में, जो धीरे धीरे कम होते होते येलो डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, और फिर बंद हो जाता है। बट ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो धीरे धीरे कम होते जाता है। अगर आपको बीच में कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या एक्यूट पेट में आपको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या आपको फीवर आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। कभी कभी आपके ब्रेस्ट में मिल्क जमा हो जाता है, जिसको मिल्क कंजेशन बोलते हैं, और जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट बहुत पेनफुल होते हैं, वो भी आपके फीवर का कारण बन सकते हैं। ऐसे सब केसेस में खुद से हैंडल करने की बजाय अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलकर उनकी सलाह ले लीजिए, और वो जो बताते हैं उसके हिसाब से करिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट
उसमें से आराम से निकल जाते हैं और ये अपना टाइम बहुत अच्छा अपने बेबी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अपना न्यूट्रिशन अच्छा रहे आपका, आप मेंटली स्टेबल रहिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए मेंटली भी और फिजिकली भी। एंड आई होप आपका ये टाइम आपके बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा जाए। सो अपना बहुत ख्याल रखिए एंड मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।